वार्ड नंबर 21। जूना भी वार्ड नंबर 21 और अभी नया भी वार्ड नंबर 21। वार्ड नंबर 21 ये ऐसा इलाका है। और यहाँ पहले तो मैं मेरा तारुफ दे देता हूँ कि मैं मरहूम शाहिद खान, जो मेरे वालिद नगर म्यूनसिपैलिटी के टाइम से काउंसिलर भी रहे, कॉरपोरेशन में भी नगर सेवक थे। मेरी वालदा भी 2017 में इस वार्ड से, जो 4 के पैनल का इलेक्शन हुआ था, MIM का चारों उम्मीदवार पूरा पैनल चुन कर आया था, उसमें मेरी वालदा भी थी। और आज 2022 2026 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम 4 उम्मीदवार हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में आप किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन में तो हमारे जो मुद्दे होते हैं, पहले तो जो सब इलाके कच्चे हैं, यहाँ पर हमारा पहला मुद्दा तो यही है कि इन सब इलाकों में रोड है, गटर है, बिजली है, पानी है, समझ लो बुनियादी सहूलियात किस तरीके से मुहैया हो, इसके ऊपर ध्यान और तवज्जो, पहले ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है, गुलशेर नगर की जो बस्ती है, जो तकरीबन सलम डिक्लेयर मालेगांव की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहलाती है। और ये झोपड़पट्टी, ये इलाके को, ये बस्ती को कोई कानूनी शक्ल आज तक नहीं मिली। मेरे वालिद के बाद से किसी ने कोई कोशिश नहीं की। और ये इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यही लेकर हम इस गुलशेर नगर के बस्ती में जा रहे हैं कि ये बस्ती को हाई परचेस और कानूनी शक्ल किस तरीके से मिले, यहाँ के लोगों को खरीदी किस तरीके से मिले। आज यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोगों ने भी आज सब पक्के मकानात तामीर कर ली, लेकिन हाई परचेस नहीं होने की वजह से, खरीदी नहीं होने की वजह से कोई वैल्यू नहीं है उसका। उसको किस तरीके से कानूनी शक्ल मिले, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो है, रोड गटर के अलावा भी जो दूसरी सहूलत है, आज दवा खाने की जो सहूलियत है, आज हमने एक शहरी हेल्थ सेंटर का कयाम किया। मेरे वालिद ने एक सर्वे नंबर 106 में फातिमा गार्डन बना कर गए थे, आज उसकी तजीन कारी कर गए और उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। हमने असेंबली में मुफ्ती साहब का काम किए थे, सिर्फ वो यही शराइत पे किए थे कि मरहूम शाहिद खान के नाम से 1 करोड़ रुपए का शादी हॉल बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमको फंड दिया और आज शादी हॉल का भी काम चालू है। तो रोड गटर इन सब मुद्दों के अलावा हमारे पास आगे की भी काम है। और गुलशेर नगर का जो मसला है, परचेस का, गार्डन है, बिजली है, जिम खाना है, आज हमारी ये चाहत है कि गली नंबर 1 डेपो में जो संडास की जगह है, असल में इन इलाकों में कई जगह नहीं है, लेकिन वो एक जगह है, वहां पर डिलीवरी हॉस्पिटल बनाना, ऐसा हमारे 4 कारपोरेटर का मंशूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं हम। आपने कहा कि मालेगांव का सबसे बड़ा स्लम डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसे स्लम एरियाज में तालीम की कमी और दीगर समाजी मसाइल बहुत ज़्यादा होती है, और इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे, खास तौर से बच्चों की तालीम का मामला। तालीम के मामले के लिए हमारी कोशिश है आगे। आज इधर कोई जगह नहीं होने के बावजूद हमने सर्वे नंबर 105 में सरकारी स्कूल का कयाम किया, जो मेरे वालिद ने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जारी हुए। और इन इलाकों में सबसे नजदीक हाई स्कूल है तहजीब। तहजीब हाई स्कूल में भी किस तरीके से गरीब बच्चों को रिस्पांस मिले, यह हमारी प्रायोरिटी रहेगी। वहाँ का जो ट्रस्ट है और उसके जो सदर है इलाज यूनुस ईसा साहब, हमारे सरपरस्त लीडर, उनसे भी बातचीत करके वहाँ पर इस बस्ती के, इस इलाके के लोगों को किस तरीके से आराम से पढ़ाई मिले, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इस इलेक्शन में आपने मुद्दे जो है वो आवाम के सामने रखे, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों से मिला? अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड नंबर 21 ऐसा इलाका है कि जहाँ पर हम तकरीबन 25 सालों से हमारी खिदमत दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों तक जा रहे हैं, लोगों की दुआएं है और अल्लाह की जात से मुतमईन है, लोगों से मुतमईन है। जो लोगों का रिस्पांस है, बहुत मुतमईन है।
आपके वार्ड में कौन कौन है? हमारे वार्ड में हमारे साथ में तो एक मेरी वालदा रजिया शाहिद खान, और हमारे सरपरस्त तो जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, और एक हनीफ यूसुफ ईसा साहब, और एक डॉक्टर साहब की बहू फिजा शेख नवीद एहरार। ऐसे हम 4 कैंडिडेट है। आप इस इलेक्शन में आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे पूरे पैनल को कामयाब करने के लिए? बस आवाम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग सोचे समझे। आज अपने वार्ड को हमने जहां तक लेकर गए, हमारा मंसूर है इसके आगे भी ले जाना है हमारे वार्ड को। जो रोड गटर के अलावा जो दूसरे मसाइल है, आज हम वो सब मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, और लोग भी मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आकर मिलते हैं, हम कहीं जाकर मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुतमईन है। और इंशाअल्लाह ताला 4 का पैनल इस बार भी 2026 के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों कारपोरेटर वार्ड नंबर 21 से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आपके मुकाबिल जो उम्मीदवार है उनसे आप किस तरह अपने आप को बेहतर साबित करेंगे? हमारे जो मुकाबिल में जो 4 उम्मीदवार है, आज हम जो 4 उम्मीदवार है, मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर साहब और मैं है। आज हम लोगों को कहीं ना कहीं तजुर्बा है कारपोरेशन में किस तरीके से काम किया जाता है। और हमारे जो मुकाबिल में उम्मीदवार है, हम किसी के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ वो इतना ही बोलेंगे कि आवाम को फैसला करना है। और हमें वार्ड नंबर 21 की आवाम से इतना भरोसा और उम्मीद है कि आवाम अच्छा ही फैसला करेंगे हमारे हक में। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बना तो आप मोहल्ले वालों को क्या तोहफा देंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बनने के बाद इंशाअल्लाह सबसे पहली महासभा में इस गुलशेर नगर डेपो का जो सलम डिक्लेयर का मसला है, पहली महासभा में इंशाअल्लाह उसका ठहराव करवाएंगे हम। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 21 से इस्लाम पार्टी से जो उम्मीदवार है उनका ये कहना है कि मजलिस के किसी उम्मीदवार ने इस वार्ड में कोई काम नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में वार्ड नंबर 21 इतना बड़ा इलाका था और है, मैं समझता हूँ वह सबसे ज्यादा बड़ा इलाका वार्ड नंबर 21 का है। और 2017 का इलेक्शन होने के बाद हमको जो कच्चे इलाके मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बुनियादी सहूलियात देने में कामयाब हुए। और ये तो आवाम, आपको जो आप आवाम के बीच में जाकर पूछो हमने काम किया या नहीं किया, वार्ड नंबर 21 की आवाम आपको बताएंगी। और हम लोगों के बीच में रहने वाले उम्मीदवार है। एक एक छोटे से छोटा मसाइल और बड़े से बड़ा मसाइल इस वार्ड के हम लोग जानते हैं, और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। गरीब इलाका है, गरीब लोग, गरीब लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब लोगों की दुआएं है, सब हमारे साथ में है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेजॉरिटी आती है तो आप किसे मेयर देखना चाहेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेजॉरिटी आती है तो हमारे पास तो सबसे बड़े चेहरे जो है हमारे डॉक्टर खालिद परवेज साहब और अब्दुल मालिक साहब। ये दोनों में हमको कुछ लगता है कि ये दोनों में से ही एक मेयर होना चाहिए, क्योंकि इनको तजुर्बा है, गट्स है, कारपोरेशन चलाने का हुनर है इनके पास। और यही लोग गांव को कुछ आगे ले जा सकते हैं, वार्ड के लिए बेहतर फैसला ये हो सकता है। देखो ऐसा है यार, तो अभी महाराष्ट्र में आने वाला है, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो एसआईआर आ चुका है, इसके लिए हमारे जो मोहल्ले की बहन बेटी जो वहां पर शादी होके गई है, उनको भी वो कागजात की जरूरत पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ऑफिस ऐसी है, तकरीबन हमने 2000 लोगों को हमारे पास से 2002 की यादी निकाल कर पीडीएफ बनाकर हम लोगों ने दिया। और ये हमारी ऑफिस ऐसी है, हम 5 साल, ये ऑफिस हमारी 25 साल से चालू है। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का काम होता है, वोटर आईडी का काम होता है। हमारी माँ और बहनें जो बेवा हो जाती है, उनकी बेवा फंड की पगार किस तरीके से चालू हो जाए, जो बुजुर्ग हो जाते हैं 65 बरस की पगार, यहाँ से हम वो काम करते हैं। और एसआईआर वगैरह तो हमारी पूरी तैयारी है, और हमारे कंप्यूटर में पूरा उसका डाटा है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी एसआईआर आएगा, हम तो लोगों को बुलाएंगे भी नहीं, लोग खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और शनाख्ती कार्ड लोग देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको व्हाट्सएप पे ही वो यहाँ से दे देने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
SIR कोई NRC वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो भी है इसकी पूरी पूरी मदद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम देकर की जाएंगी। हमारी ऑफिस 24 घंटा गरीब आवाम के लिए खुली है। हर वो मुमकिन कोशिश की जाएंगी जो करना चाहिए।